सबसे पहले हम आप सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। आज हम आबी का चैप्टर जो है यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में 7 नंबर का सवाल यहाँ पर लगभग में बनता है। और यहाँ पर परिभाषा के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम आपका आबी है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैट्रिक्स को बोलते हैं। और आबीयु का जो मतलब होता है, हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोई आपका वस्तु होता है, कोई आपका वस्तु होता है या वस्तु का मूल्य होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आयताकार सारणी में उसको क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं। और जैसे ही उसको अरेंजमेंट करते हैं तो उसको जो है एक बड़े बॉक्स में या एक बड़े आयताकार कंडीशन उसको रख लेते हैं। तो सिंपल सी भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि वही हमारा क्या है, एक आबीयु। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर क्या है इसकी परिभाषा। यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं पहले पॉइंट में, संख्याओं, वास्तविक अथवा काल्पनिक अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आबीयु कहते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं इसको। संख्याओं, वास्तविक अथवा काल्पनिक अथवा फलनों की आयताकार सारणी को हम आबीयु कहते हैं। यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि ये वास्तविक क्या होता है, ये वास्तविक क्या होता है। वास्तविक का मतलब जो हमारे पास नंबर आते हैं, जो हमारे पास नंबर आते हैं, चाहे वो आपका भिन्न वाली संख्या हो, चाहे वो आपका धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो, उन संख्याओं को या अल्फ़ाबेटिकल जो कंडीशन आता है उनको हम लोग क्या करते हैं, आबीयु वाले फॉर्म में क्या करते हैं, रखते हैं। रखने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, आबीयु, या आबीयु के वह एलिमेंट कहला सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं काल्पनिक। काल्पनिक संख्या का मतलब ये होता है, काल्पनिक संख्या का मतलब ये होता है जो संख्या वास्तविक न हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काल्पनिक कह सकते हैं, जिसको हम लोग इमेजरी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। इमेजरी के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 3i अगर आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये संख्या कैसी है, इमेजिनरी। ये संख्या कैसी है, इमेजिनरी। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, काल्पनिक। इसी तरह से जिस डिजिट के साथ या जिस अक्षर के साथ i आता है उसको हम कह सकते हैं कि वह क्या है, काल्पनिक। और ये देख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लें कि वास्तविक और काल्पनिक या फलनों के आयताकार सारणी से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं कि वह क्या है, आबीयु। इसका जो दूसरा पॉइंट है, हम लोग ये समझ सकते हैं कि उक्त संख्याओं अथवा फलनों को संगत आबीयु के अवयव कहते हैं। उक्त संख्याओं अथवा फलनों को संगत आबीयु के अवयव कहते हैं। इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि आबीयु के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उन एलिमेंट को हम लोग ये कह सकते हैं उसके अवयव, संगत अवयव कह सकते हैं, या उसको हम लोग तत्व के नाम से भी जान सकते हैं। तीसरी कंडीशन, किसी आबीयु को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एस, कैपिटल वाई आदि से निरूपित करते हैं। जिस तरह से हम एक्सेलेरेशन को स्मॉल ए से प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से हम लोग वेलोसिटी को यू से प्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर आबीयु जो आता है उसको हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या इसके बाद एक्स वाई जेड और भी जो अक्षर आते हैं उनसे भी हम इसको दर्शा सकते हैं, लेकिन वह कैपिटल होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन आपका, नेक्स्ट कंडीशन, इनके संगत अवयवों के छोटे अक्षरों ए कामा बी कामा एक्स कामा वाई या A11 A12 डॉट द्वारा निरूपित किया जाता है। जो आबीयु के संगत जो अवयव आते हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर यानी अंग्रेजी के छोटे अक्षर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी या स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड और भी इसमें जो है अक्षर से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर उस तरह से हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वह आपका A11 A12 A13, इसके बाद A31 32 और A33, इसके बाद A21 A22 और A23 से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं।
ये आपका दिया गया आव्यूह के उपस्थित अवयव से बनी क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ करें। कि जो आपके पास आव्यूह उपस्थित होता है उस आव्यूह में जो अवयव आपका लिखा गया होता है उसमें जो क्षैतिज कंडीशन में जो लिखा गया होता है उसको हम लोग जो है पंक्ति बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की तरह लिखा गया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, आव्यूह का सिंबल है। हम लोग क्या करते हैं, ये आपका वर्गाकार एक सारणी बना दी और उस सारणी में ये जो लिखे हैं 2 - 5 7 0 करीब 5 और 3, ये सभी हमारे क्या हैं, तत्व हैं। किसके तत्व हैं, ये आव्यूह के क्या हैं, तत्व। उसी तरह से बात क्षैतिज की चल रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो 2 और -5 है ये क्षैतिज प्रोसेस है, और जो क्षैतिज है इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, पहली पंक्ति है। इसके बाद जो 7 और 0 है उसको हम बोलते हैं कि वह क्या है, दूसरी पंक्ति है। जो करनी में 5 और 3 है उसको बोलते हैं वह क्या है, तीसरी पंक्ति। जो 2 7 करनी में 5 यहाँ पर दिख रहा है, 2 7 करनी में 5, उसको हम प्रथम स्तंभ बोलते हैं। प्रथम स्तंभ को हम लोग C1 से दर्शाते हैं। -5 0 और 3 जो प्राप्त हुआ उसको हम द्वितीय स्तंभ बोलते हैं। उस द्वितीय स्तंभ को हम लोग C2 से दर्शाते हैं। और यहाँ पर जो पंक्ति आता है, पंक्ति को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रो बोलते हैं, और इसके बाद जो स्तंभ आता है उस स्तंभ को अंग्रेजी में हम लोग कॉलम बोलते हैं। इसलिए कॉलम को, जो भी कॉलम हमें प्राप्त हो ऊर्ध्वाधर फॉर्म में, हम लोग कॉलम को C1 C2 C3 डॉट डॉट और भी फॉर्म प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसी तरह से जो भी आपका स्तंभ आता है, इसी तरह से जो भी आपका पंक्ति आता है उस पंक्ति को हम लोग ये कह सकते हैं कि वह क्या है, R1 R2 R3 डॉट डॉट और भी पद इसमें दिखा सकते हैं। तो ये जो है आव्यूह के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, आप लोगों को देना था। और इसके बाद और भी चीज़ें आपको जो है इसमें बताया जाएगा, जहाँ पर आपको दिक्कत होगी उसको आप जो है बता। हम लोग जो है यहाँ पर आव्यूह की जो कोटि है उसके बारे में ये समझते हैं कि आव्यूह की जो कोटि है किस तरह से पहचानते हैं। परीक्षा में जो है आपका यहाँ से भी आता है कि आव्यूह का क्रम या कोटि जो है क्या होता है। तो हम हेडिंग यहाँ पर लिखे हैं, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि या इसको हम लोग क्रम भी बोलते हैं, जिसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं। यदि यमन संख्याओं को प्रत्येक पंक्ति में n संख्या लेकर यम पंक्तियों में क्रमबद्ध व्यवस्थित करें तो प्राप्त संरचना यम गुण यम क्रम अथवा कोटि का आव्यूह होगा। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। यदि यमन संख्याओं को प्रत्येक पंक्ति में n संख्या लेकर यम पंक्तियों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करें तो प्राप्त संरचना यम गुण यम क्रम अथवा कोटि का आव्यूह होगा। हम लोग यहाँ पर यम गुण यम आव्यूह को निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपका आव्यूह का सिंबल हो गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं, आयताकार या जो बड़ा ब्रैकेट आता है उस तरह से हम कह सकते हैं कि उससे इसको दर्शाते हैं। और इनमें ये जो सभी लिखे गए हैं वह इसके क्या है, तत्व हैं, यानी उसके एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका A11 A12 डॉट डॉट A1n, इसी तरह से A21 A22 डॉट डॉट A2n डॉट डॉट AM1 AM2 डॉट डॉट M जिसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ Aij m क्रॉस n, यानी m गुणे n, जहाँ m क्या है, जहाँ m पंक्तियों की संख्या है तथा m स्तंभों की संख्या है। जहाँ m पंक्तियों की संख्या तथा m स्तंभों की संख्या है, तो आपके पेपर में यहाँ पर सवाल आपसे बनता है कि उसका ऑर्डर पहचानने के लिए या उसका कोटि पहचानने के लिए कि कैसे उसका कोटि या ऑर्डर पहचान कर हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि जैसे मैट्रिक्स 2 3 4 और 5 ही आपका दिया गया। आप लोगों को मालूम है कि ये जो प्रोसेस आता है उसको पंक्ति बोलते हैं, यानी इसको हम लोग R1 बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस आता है इसको भी हम लोग पंक्ति बोलते हैं, जिसको हम लोग R2 बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितना हो गया, 2। और ये जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ को ये बोलते हैं C1। और ये आपका प्राप्त हो गया स्तंभ, जिसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है, C2। यानी यहाँ पर
पंक्ति संख्या 2 था और स्तंभों संख्या आपका 2 प्राप्त हुआ, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये आव्यूह का क्रम या ऑर्डर क्या है। तो बताएंगे कि जो ये आपका 2 का आव्यूह, यहाँ पर क्या ये 2 का आव्यूह है, जिसमें से आपका पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या दोनों यहाँ पर बराबर है। इसी तरह से हम और एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे ये समझ लें 2 3 4 5 6 और 7। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें आव्यूह का क्रम या ऑर्डर कोटि कैसे निकाल सकते, तो सीधा सीधा आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। इसका मतलब पंक्ति की संख्या कितना हो गया, पंक्ति की संख्या कितना हो गया, पंक्ति की संख्या कितना हो गया, तो हम कह सकते हैं कि पंक्ति की संख्या यहाँ पर 3 और स्तंभ की संख्या कितना है, स्तंभ की संख्या हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि वो क्या है 2, क्योंकि ऊर्ध्वाधर वाले पार्ट को हम लोग स्तंभ बोलते हैं और क्षैतिज वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। इसलिए ये जो मैट्रिक्स आपका मिलेगा उसको बोलेंगे वो क्या है 3 गुणे 2। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पंक्ति को सबसे पहले लिखते हैं और स्तंभ को हम लोग क्या करते हैं बाद में लिखते हैं। तो ये आपका किसी भी आव्यूह या किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम लोग उसका कोटि या ऑर्डर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग ये समझ सकते हैं कि 1 2 3 यह आपका एग्जाम्पल दिया, तो हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसका पंक्ति क्या है और इसके बाद स्तंभ क्या है। तो पंक्ति तो हम ये समझ सकते हैं कि यही हमारी क्या है पंक्ति कितना है, पंक्ति केवल आपका एक है जिसको हम लोग R1 बोलते हैं, और स्तंभ कौन कौन से, तो बोलेंगे C1 C2 और C3 बोलेंगे। तो स्तंभ यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए हैं स्तंभ। तो इसका मतलब इस आव्यूह का ऑर्डर कितना होगा, तो आप ये बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो कितना 1 गुणा 3 का यह आव्यूह। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसका आव्यूह का ऑर्डर या इसके बाद उसका क्रम हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी आव्यूह के लिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उसमें रो की संख्या ज़्यादा हो, चाहे कॉलम की संख्या ज़्यादा हो, चाहे वो आपका रो की संख्या कम हो जाए, चाहे कॉलम संख्या ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे आव्यूह को जो प्रोसेस आते हैं वहाँ से उसके आर्डर को पता करके बता सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से आव्यूह का निर्माण हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका एग्जाम्पल है, एक 2 गुणे 3 आव्यूह कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ AIJ की रचना कीजिए, जो कि AIJ बराबर I-J/I+J द्वारा क्या है प्रदत्त है। यहाँ से हमको ये समझ लेना है कि ये 2 गुणे 3 क्या है। हम ये समझ लेते हैं 2 गुणे 3 जो है वह क्या है, आव्यूह का जो ऑर्डर या कोटि होता है उसको वह क्या करता है, दिखाता है। और हमको ये समझ लेना है कि जो कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ AIJ दिया, आई और यहाँ पर जे क्या है। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर पूछ सकता है कि आई का मतलब क्या होता है और जे का मतलब क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आई का जो मतलब होता है उसको हम कह सकते हैं कि वह क्या है, पंक्ति। आई किसको दर्शाता है, पंक्ति को दर्शाता है, और जे किसको दर्शाता है, जे जो है स्तंभ को दर्शाता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ना हो। जिस तरह से हम आई के नंबर को रखते जाएंगे उसी तरह से जे के भी नंबर को रखते जाएंगे, तो वहाँ पर हमें उसके ऑर्डर क्या है पता चलेगा हमको कि वह क्या क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए हम इसका पता कर लेते हैं कि ये किस तरह से होता है। सबसे पहले हम लोग आव्यूह 2 गुणे 3 का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ AIJ यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग बारी बारी से समझ सकते हैं कि 2 का मतलब क्या है, पंक्ति की संख्या 2 होनी चाहिए और उसके बाद स्तंभ की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि A बराबर मैट्रिक्स ऑफ A11 A12 A13, इसके बाद A21 A22 और
A23। ये क्या हो गया, प्रथम पंक्ति हो गया, और ये क्या हो गया, द्वितीय पंक्ति हो गया। जो कि सवाल में बोल रहा था कि 2 पंक्ति, तो ये 2 पंक्ति हम बना दी। फिर बोल रहा है कि हमें 3 स्तंभ चाहिए, तो हमने 3 स्तंभ, ये A11 और A21 पहला स्तंभ, और ये आपका दूसरा स्तंभ, ये और आपका तीसरा स्तंभ हम लोग यहाँ पर बना दिया। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर दिया कि किस तरह से इसका मान हम लोग निकालेंगे। तो लिख सकते हैं कि AI J इक्वल टू I माइनस J अपॉन I प्लस J। तो हम लिखते हैं कि I इक्वल टू 1 तथा J इक्वल टू 1 लेने तो रख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा A11 1 माइनस 1, यहाँ पर हम लोग I इक्वल टू 1 तथा J इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं A11 इक्वल 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 0 अपान 2, इसका मतलब 0। जिस तरह से हम I का मान 1 लिए और J का मान 1 ले गए, तो हम अगले स्टेप में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे वह कितना है, A12 है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि I बराबर कितना 1 और J बराबर 2 ले सकते हैं। I बराबर 1 तथा J बराबर 2 लेने। तो जैसे हम यहाँ पर इसको लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा A12, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 2, क्योंकि I की जगह कितना 1 रखेंगे और J की जगह 2 रखेंगे, और ये प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस 2। इसका मतलब माइनस 2 में से घटा देंगे तो माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम यहाँ पर A13 निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे और J का मान 3 रखेंगे, तो यहाँ पर यह मान मिलेगा -2, और ये मिल जाएगा आपका 4, तो ये कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा -1/2। तो हमने निकाल दी पहली पंक्ति का पूरा वैल्यू, हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग दूसरी पंक्ति की पूरी वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे I बराबर कितना 2 तथा J बराबर 1 लेने पर, इस तरह से हम इसका निकाल देंगे। तो ये प्राप्त हो जाएगा A कितना 21। इसका मतलब ये प्रेजेंट कर रहा है कि I की जगह हम 2 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि I हमारी पंक्ति की संख्या को प्रेजेंट करता है और J स्तंभ की संख्या को प्रेजेंट करता है। तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार A22 निकालेंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 माइनस 2 और 2 प्लस 2, तो 0/4 यानी 0। फिर इसके बाद A23 निकालेंगे, तो ये 2 माइनस 3 और 2 प्लस 3, तो -1/5, तो ये निकल गया हमारा दूसरा पंक्ति निकल गया। अब ये जो मान निकाले हम A11 A12 A13 21 22 23 जो भी मान निकाले हैं, हमें एक आव्यूह का निर्माण करना था। ये सभी वैल्यू को उठाकर जहाँ पे हम लोग इसको लिए वहाँ पे इसको रख लेते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा A11, ये प्राप्त हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ A11 की वैल्यू कितना है 0, हम लोग 0 रख लेते हैं। A12 की वैल्यू कितना है -1/3 है, -1/3 रख लेते हैं। A13 की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिएगा -1/2। फिर इसके बाद A21 की वैल्यू कितना है 1/3 है, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/3। और A22 की वैल्यू कितना है 0, और इसके बाद A23 की वैल्यू कितना है -1/5। तो ये जो प्राप्त हुआ एक आपका आव्यूह यहाँ पर निकल गया। अब कोई टीचर या कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि यहाँ पर यह किस क्रम का आव्यूह है, तो सीधा सीधा बता देंगे कि यह क्या है, जो कि आपके सवाल में भी यहाँ पर दिया था कि 2 × 3 का है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये 2 × 3 का आव्यूह है। तो इस तरह से जो है एक आव्यूह का निर्माण होता है। इसी तरह से आपका जो भी सवाल बनेगा आव्यूह का निर्माण हम इसी तरह से कर सकते हैं।